नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे कैसे अघाड़ी के खिलाफ एकजुट हुआ मुस्लिम समाज, क्यों राज ठाकरे के दरवाजे पर जा सकते हैं उद्धव ठाकरे, सीट बंटवारे पर राहुल और उद्धव में टकरार तेज, अशोक गहलोत पर क्यों कांग्रेस ने जताया भरोसा और सीएम शिंदे की हुंकार से अघाड़ी में क्यों मचा है हड़कंप। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाविकास अघाड़ी के खिलाफ एकजुट हुए मौलाना, अपनी पार्टी बनाने का ऐलान, कांग्रेस से नाराज हुआ मुस्लिम समाज। चुनाव से पहले बड़ा ऐलान कर सकते हैं उद्धव ठाकरे, ठाकरे परिवार की पुरानी दुश्मनी होगी खत्म। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर मचा बवाल, कांग्रेस और शिवसेना में खींचतान हुई तेज, राहुल गांधी से फोन पर बात करेंगे संजय राउत। हरियाणा गंवाने के बाद भी नहीं संभली कांग्रेस, महाराष्ट्र में भी अशोक गहलोत पर जताया भरोसा, जो हरियाणा में हार की है बड़ी वजह। सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान, बोले हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी होगा बड़ा खेला। खबरों में सबसे पहले बात मौलानाओं की टोली की। महाराष्ट्र की एक एक सीट पर पीएम मोदी ने खुद विश्लेषण कर लिया है, लेकिन महाअघाड़ी खेमा एक दूसरे से ही अपसेट दिख रहा है। सपा ने महाअघाड़ी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, अलग चुनाव लड़ने की धमकी तक दे दी है। टिकटों पर चर्चा के बीच मौलानाओं की टोली भी अभी से टिकट मांगने लगी है। मोदी विरोधी मुसलमान अब महाविकास अघाड़ी से टिकट मांग रहे हैं। मोदी विरोधी गुट में इस उठापटक से किसका नुकसान हो रहा है, ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे, लेकिन मौलानाओं के टिकट को लेकर दावेदारी तेज हो गई है। खासतौर से समाजवादी पार्टी और ओवैसी की पार्टी ने नाक में दम कर दिया है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस की सरकार नहीं बनने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने नाना पटोले और शरद पवार को खत लिखा है, अब उनको सीटों को लेकर फैसला करना है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हमारी पहले से मजबूत राजनीतिक मौजूदगी है, इसलिए हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। महाराष्ट्र के लिए हमने 5 उम्मीदवारों की घोषणा की है। हमारे पास पहले से ही महाराष्ट्र में 2 विधायक हैं। हमने चुनाव को लेकर मराठा आरक्षण कार्यकर्ता जरांगे पाटिल से भी बात की है, अब उन्हें फैसला करना है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को हरियाणा चुनाव आसानी से जीतना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके, उन्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। तो यानी अगर ओवैसी को महाविकास अघाड़ी में शामिल नहीं किया गया या उन्हें सीटें नहीं दी गई तो इसका सबसे ज्यादा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उद्धव ठाकरे की। महाराष्ट्र की राजनीति में सालों से चल रही लड़ाई अब खत्म होने वाली है। उद्धव ठाकरे ने अब राज ठाकरे के साथ अपने रिश्ते सुधारने की पहल करने का फैसला लिया है। यह बदलाव चुनावी रणनीति के तहत हो रहा है, जिससे दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच एकता बढ़ेगी। इस पहल से पार्टी कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भी देखने को मिल रही है। उद्धव ठाकरे का मानना है कि एकजुटता से चुनाव में बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। राज ठाकरे भी इस विचार को लेकर सकारात्मक हैं और इसे महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई दिशा देने का मौका मानते हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेता जल्द ही मिल सकते हैं। ये मुलाकात किसी बड़ी राजनीतिक घोषणा का हिस्सा भी बन सकती है, साथ ही इससे उनके बीच की कड़वाहट को भी समाप्त करने में मदद मिलेगी। उद्धव ठाकरे का ये कदम एक रणनीतिक सोच का परिणाम है। ये चुनावी मौसम में वोटरों को एक सकारात्मक संदेश देने की भी कोशिश है। इससे शिवसेना और मनसे के बीच की दूरियां कम होंगी और इस बीच बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। इससे करीब 15 साल से ज्यादा वक्त से दोनों परिवारों के बीच जो कलह है वो खत्म हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं। देखना होगा कि इस मामले को लेकर उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या होगा। खबरों में अब बात सीट शेयरिंग पर कांग्रेस उद्धव में दांव पेच की। महाविकास अघाड़ी में कहां पेच फंसा है, महाराष्ट्र में बंटवारे पर किचकिच क्यों मची हुई है। महाविकास अघाड़ी करीब 25 सीटों पर आपस में ही लड़ रहा है। कांग्रेस ने इन सीटों का मामला हाईकमान को भेज दिया है, जो आखिरी फैसला लेगा। विदर्भ और मराठवाड़ा में भी कांग्रेस और उद्धव के बीच घमासान तेज हो गया है। मुंबई में भी कई सीटें ऐसी हैं जहां शिवसेना और कांग्रेस दोनों दावा ठोक रहे हैं। सीट शेयरिंग पर मची मारधाड़ और महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में तनातनी बढ़ चुकी है। खबरों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी विदर्भ में ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस इसे देने के लिए तैयार नहीं है। विदर्भ के अलावा मुंबई और मराठवाड़ा में भी कांग्रेस शिवसेना यूबीटी को ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है।
शिवसेना यूबीटी की दलील है कि लोकसभा चुनाव में हमने अपने कोटे की रामटेक, अमरावती जैसी परंपरागत सीटें कांग्रेस को दी और कांग्रेस जीत गई। अब हम विधानसभा चुनाव में इन जिलों में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमें भी अपनी पार्टी को जिंदा रखना है और सीट बंटवारे में नाना पटोले के रवैये से शिवसेना यूबीटी नाराज है। संजय राउत ने मौजूदा हालात की जानकारी उद्धव ठाकरे को दी है और सीट बंटवारे के मुद्दे पर आगे कैसे बढ़ना है इस बारे में उद्धव ठाकरे ने कुछ जानकारियां संजय राउत को भी दी हैं। इसलिए अब ठाकरे सेना ने तय किया है कि वो सीधे कांग्रेस के हाईकमान से बात करेंगे और इसी कड़ी में संजय राउत ने केसी वेणुगोपाल और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्निथला से बात की है। आज संजय राउत ने राहुल गांधी से फोन पर भी बात करने की बात कही, लेकिन अब देखना यह होगा इस घमासान में क्या कुछ नतीजा बाहर निकलता है। और खबरों में अब बात कांग्रेस की बड़ी गलती की। हरियाणा हार के बाद महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि पार्टी इस बड़े झटके पर आगे चलकर सही कदम उठाएगी, लेकिन जब हाईकमान खुद नहीं चाहता कि कोई बदलाव हो तो वेणुगोपाल जैसे लोग क्या कर लेंगे। दरअसल कांग्रेस में जानबूझकर ऐसे लोगों को महत्व दिया जाता है जो किसी काम के नहीं है, क्योंकि सरकार बनाने से ज्यादा जरूरी है कांग्रेस पर राहुल गांधी का एक छत्र साम्राज्य बना रहे। हरियाणा में सचिन पायलट को प्रभारी बनाना चाहिए था, लेकिन वो मेहनत करते और उनकी मेहनत से पार्टी हरियाणा जीत जाती तो राहुल गांधी की बजाय सचिन पायलट का नाम होता। बस पार्टी यही नहीं चाहती। पार्टी को कोई ऐसे ही शख्स चाहिए जिससे राहुल की छवि पर आंच ना आए। कांग्रेस ने कहा है कि वो अपनी गलतियों से सीखेगी, लेकिन आगामी महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड चुनावों के लिए पर्यवेक्षकों की जो लिस्ट आई है उसे देखकर यही लगता है कि पार्टी को पिछली गलतियों से कोई मतलब नहीं है। हरियाणा में प्रभारी होने के बाद भी कुछ नहीं कर सकने वाले अशोक गहलोत जैसे नामों को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक बार फिर से उन्हें काम सौंपा गया है, जिससे साफ है कि महाराष्ट्र में फिर से थके हुए अशोक गहलोत हरियाणा की ही तरह महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के नैया डुबोने वाले हैं, क्योंकि यहां पर थके हुए अशोक गहलोत को एक बार फिर पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। खबरों में आगे का रुख करते हैं बात एकनाथ शिंदे की। हरियाणा में जीत से बीजेपी और एनडीए में जोश है। हरियाणा में शपथ ग्रहण में जुटे बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ बैठक कर पीएम मोदी ने अपना विजन और एजेंडा साफ कर दिया है और आगे की रणनीति बता दी है। ऐसे में महाराष्ट्र को जीतने की जंग अब और तेज होने वाली है। सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी चमत्कार होगा और महायुति की सत्ता में वापसी होगी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक जमीनी नेता हैं और जमीन पर काम करते हैं। हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी का जादू चला और सभी विश्लेषण और सर्वेक्षण की भविष्यवाणियां विफल हो गई। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार थी और लोगों ने फैसला किया कि केंद्र और राज्य में जो पार्टी सत्ता में है वही हमारे लिए काम कर सकती है। मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र में भी यही बात दोहराई जाएगी। और खबरों में अब आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश की तर्ज पर बीजेपी सरकार ने माझी लाड़की बहन योजना शुरू की। सरकार ने इस योजना के प्रचार प्रसार में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसका खुलासा सूचना के अधिकार यानी आरटीआई में हुआ है। सरकार ने सिर्फ एक योजना का प्रचार करने के लिए करीब 200 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। महाराष्ट्र सरकार ने जुलाई महीने में लाडली बहन योजना की शुरुआत की थी और इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने योजना के प्रमोशन के लिए मात्र 4 महीने में 199 करोड़ 81,47,436 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना के लिए हर साल 46,000 करोड़ का बजट रखा है। सरकार ने सिर्फ एक योजना के लिए 4 महीने में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जो कि सवालों के घेरे में है। अमरावती से आरटीआई कार्यकर्ता अजय बोस ने सरकार से सूचना के अधिकार के तहत इसकी जानकारी मांगी थी। इसका जवाब सरकार ने दिया और बताया कि विविध माध्यमों से सरकार ने इसके प्रचार प्रसार में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए। अब इस जानकारी के बाद अजय बोस ने सरकार पर सवाल उठाए कि अगर ये योजना इतनी लाभकारी है तो इसे इतना प्रचारित करने की जरूरत क्यों पड़ी? जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी सरकार ने क्यों की? यह आंकड़ा सिर्फ प्रचार प्रसार का है। वही सरकार ने इस योजना के लिए कई कार्यक्रम और रैलियां की जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए। अगर इसे भी जोड़ा जाएगा तो ये खर्च कुल आंकड़ा जो है वो 500 करोड़ तक पहुंच सकता है। यानी लाड़की बहन योजना लगातार शुरुआत से लेकर अब तक सवालों में है और विपक्ष यहाँ पर हर तरह के हथकंडे अपना रहा है और चुनावों से ऐन पहले आरटीआई कार्यकर्ता के जरिए इस मामले को और ज्यादा उछाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि लड़की बहन योजना जो है वो शिंदे सरकार के लिए एक तुरुप का पत्ता है और जिस तरह से इसको रिस्पांस मिल रहा है उससे विपक्ष दबाव में है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको वीडियो की खबरें कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।